बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों का भारत बंद का ऐलान, सभी किसान संगठन होंगे इस भारत बंद में शामिल। आपको बता दें, किसानों ने किया है दिल्ली कूच का ऐलान। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 30 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में धारा 144 लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग हुई है। साथ ही साथ बॉर्डर पर लगातार जो है पैरामिलिट्री फोर्स चेकिंग कर रही है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं और 13 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने बेहद कड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और यहां तक कि बाकायदा मॉक ड्रिल भी की जा रही है कि कैसे अगर 26 जनवरी जैसे हालात बनते, क्योंकि 26 जनवरी को किस तरीके से ट्रैक्टर लेकर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ से बॉर्डर से अलग अलग जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो बैठे हुए थे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ से तमाम किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेकर निकले थे और लाल किले तक गए थे। और उस दौरान पूरी दिल्ली में बेहद अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है 13 तारीख के लिए। कैसे पहले से ही सीमेंटेड ब्लॉक्स जो हैं वो फिलहाल साइडों में लगा कर रखे गए हैं। कटीली तार है, बाकायदा जो ट्रैक्टर्स हैं उनको रोकने के लिए ऐसे ऐसे किलो वाले बैरियर्स लगाए जा रहे हैं जो ट्रैक्टर के टायर्स को पंचर कर दें, ट्रैक्टर्स को आगे ना बढ़ने दें। इसके अलावा पूरे रास्ते पर ये जो बॉर्डर है, मैं आपको सिंघू बॉर्डर का इलाका ये दिखा रहा हूँ। सिंघू बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर ये ज़बरदस्त तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये साफ साफ दिल्ली पुलिस की तरफ से भी संदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि हालांकि एक तरफ सरकार जो है वो बात कर रही है अभी किसानों से और कोशिश यही है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाएं, और लेकिन अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहेगा, इसके लिए बाकायदा जो है दिल्ली पुलिस पे हाई लेवल की मीटिंग की गई है। बाकायदा केंद्र सरकार से जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग भी की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल भी दिल्ली पुलिस जगह जगह तैनात करेगी। जो दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स हैं जो मेन जो खासकर कहें जब किसान आंदोलन पूरा हुआ था उस दौरान इफेक्टेड रहे थे, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर है, इन तीनों ही बॉर्डर्स पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो क्रेन्स है लगातार काम कर रही हैं और क्रेन्स के ज़रिए ये जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं इनको उठा कर ले जाया जा रहा है। और सड़क देखिए अभी हालांकि कुछ नहीं है, अभी आज 11 तारीख है, लेकिन 11 तारीख में ही आपको मैं ये तैयारियां दिखा रहा हूँ कि कैसे देखिए ये बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं जिनको ले जाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद में एक बार फिर से जो इस पूरे इलाके में लोग रहते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उनको बेहद जो है वो डर सता रहा है कि एक बार फिर से उनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्योंकि एक साल तक जो पूरा किसान आंदोलन चला था, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, उस दौरान ये पूरा अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, ये पूरा सोनीपत, पानीपत जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेहद बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। और जिसके चलते एक बार फिर से व्यापारियों के मन में बेहद डर है कि इस बार माहौल क्या रहने वाला है, इस बार क्या एक बार फिर से इन लोगों को ये तमाम परेशानियां झेलनी होंगी, केवल आने जाने की नहीं बल्कि इनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं अब लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तरफ से तमाम तैयारी कर रही है, जिसमें जो सिंघू बॉर्डर के मैंने अभी हालात दिखाए, लेकिन यही हालात अमूमन चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर हो, वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।